मित्रों, 30 जनवरी 1948 की वो ठंडी शाम सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि उस लंबे, दर्दनाक और उलझे हुए दौर का चरम बिंदु थी, जो भारत ने आज़ादी से ठीक पहले और उसके तुरंत बाद झेला था। देश आज़ाद जरूर हो गया था, लेकिन आज़ादी की कीमत विभाजन के रूप में चुकाई गई थी। लाखों लोग मारे जा चुके थे, करोड़ों बेघर थे, ट्रेनें लाशें से आ जा रही थी और शहरों में शरणार्थियों की भीड़ थी। हर गली, हर मोहल्लों में गुस्सा, डर और असुरक्षा पसरी हुई थी। इसी माहौल में नाथूराम गोडसे का मन बनता है कि कोई अचानक नहीं, कोई एक दिन में नहीं, बल्कि वर्षों की वैचारिक यात्रा, राजनीतिक मतभेद और घटनाओं की श्रृंखला से गोडसे खुद को हिंसक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, बल्कि वो खुद को एक वैचारिक कार्यकर्ता मानता था, जिससे लगता था कि जिस भारत की उसने कल्पना की थी वो समझौते, नैतिक उपदेशों और एक तरफा त्याग के कारण कमजोर होता जा रहा है। उसकी नज़र में गांधी सिर्फ एक संत या स्वतंत्रता सेनानी नहीं रह गए थे, बल्कि वह उस नैतिक शक्ति का प्रतीक बन चुके थे जिसके आगे सरकारें भी झुक जाती थी। गोडसे को यह लगता था कि विभाजन के बाद जब हिंदू शरणार्थी कत्ले आम से भागकर भारत आ रहे थे, तब भी अगर अहिंसा और क्षमा की भाषा बोली जा रही है तो यह पीड़ितों के साथ अन्याय है। उसे पाकिस्तान को दिए जाने वाले पैसों का मुद्दा खलता था। उसे ये लगता था कि राष्ट्र निर्माण के इस नाजुक दौर में कठोर फैसलों की जरूरत है, न कि नैतिक उपदेशों की। मित्रों, यही असहमति धीरे धीरे उसके भीतर एक विश्वास में बदल गई और गांधी की राजनीति उस समय के भारत के लिए अव्यावहारिक है। गोडसे का तर्क था कि गांधी की नैतिक ऊंचाई इतनी बड़ी थी कि वो लोकतांत्रिक सरकार का निर्णय क्षमता को भी प्रभावित कर रही थी, और उसे लगता था कि यह प्रभाव भारत को बार बार पीछे खींच रहा है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि गोडसे खुद को नफरत से भरा व्यक्ति नहीं मानता था, बल्कि वो खुद को तर्कशील और राष्ट्र हित में सोचने वाला मानता था। और यही वह खतरनाक मोड़ था जहाँ किसी इंसान का आत्मविश्वास उसे यह यकीन दिला देता है कि वही सही है और बाकी सब गलत है। गोडसे के भीतर यह भावना घर कर गई कि इतिहास ने उसे एक असहनीय भूमिका सौंप दी है कि कोई और ये काम नहीं करेगा, इसलिए उसे ही करना होगा। उसने अपने मन में भी ये तय कर लिया कि वह इसके बाद जीवित नहीं रहेगा या सम्मान नहीं पाएगा, लेकिन खुद को बलिदानी समझने लगा। और जब कोई व्यक्ति खुद को बलिदानी मान लेता है तो वह अपने कर्म की नैतिक जांच बंद कर देता है। मित्रों, 30 जनवरी की शाम जब गांधी प्रार्थना सभा के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब गोडसे के मन में कोई उथल पुथल नहीं थी, बल्कि एक ठंडा, कठोर और खतरनाक विश्वास था कि वह वही कर रहा है और उसके अनुसार राष्ट्र के लिए जरूरी है। जैसे ही गोलियां चली, भारत स्तब्ध रह गया। लेकिन गोलियां चलने के बाद जो हुआ वो गोडसे की कल्पना से बिल्कुल अलग था। न तो गांधी की मृत्यु से नीतियां बदल गई, न समाज का गुस्सा शांत हुआ, बल्कि देश से गहरे सदमे में चला गया। दुनिया ने भारत को एक अलग नज़र से देखना शुरू कर दिया। गोडसे अदालत में खड़ा होकर भी खुद को अपराधी नहीं मानता था, बल्कि वह अपने विचारों को तर्क की तरह पेश करता था। और यही इतिहास के सबसे डरावना सवाल पैदा होता है कि क्या कोई विचार इतना बड़ा हो सकता है कि वह हत्या को तर्क बना दे। क्योंकि गांधी की हत्या हमें ये नहीं सिखाती कि कौन सही था कौन गलत, बल्कि यह दिखाती है कि जब समाज में संवाद टूटता है, जब पीड़ा को सुना नहीं जाता, जब असहमति को देशद्रोह मान लिया जाता है और जब विचारधारा इंसान से बड़ी हो जाती है, तब कोई ना कोई गोडसे पैदा होता है। और सबसे डरावनी सच्चाई यह है कि गोडसे अकेला नहीं था, वह उस समय के समाज की बेचैनी, गुस्से और टूटे हुए भरोसे का प्रतीक था। गांधी भी अकेले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उस विचार के प्रतीक थे जो नैतिकता की राजनीति से ऊपर रखता था। और इन दोनों के टकराव में जो टूटा हुआ वो संवाद, इसलिए यह कहानी किसी एक आदमी या को राक्षस या देवता बनाने की नहीं है। ये कहानी यह समझने की है, इतिहास में हिंसा अक्सर अचानक नहीं होती, बल्कि वो लंबे समय तक जमा हुआ पीड़ा, गलतफहमी और कठोर विश्वासों का परिणाम होता है। और अगर हम आज भी यह मान लें कि गोली से विचार जीते जा सकते हैं, तो हम वही गलती दोहराएंगे जो 1948 में हुई थी। क्योंकि गांधी की मृत्यु ने यह साबित किया कि अहिंसा कमजोर है, बल्कि यह दिखाया कि विचारों की लड़ाई में हिंसा हमेशा हारती है। और शायद यही इतिहास की सबसे डरावनी लेकिन सबसे जरूरी सच्चाई है। जब इंसान खुद को सही साबित करने के लिए इंसानियत को मार देता है, तो अंत में हार पूरे समाज की होती है। मित्रों, ये कहानी किसी पक्ष को जीत दिलाने के लिए नहीं, बल्कि हमें चेतावनी देने के लिए है कि विचारों की असहमति का जवाब अगर गोली बना दिया गया तो इतिहास बार बार अपने सबसे काले अध्याय दोहराएगा। और यही सवाल ये नहीं है कि 1948 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, असली सवाल ये है कि क्या हम 1948 से कुछ सीख पाए हैं या नहीं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से निवेदन करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्ते दोस्तों।